मेरठ से बड़ी खबर है। शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट में सीलिंग को लेकर दूसरे दिन भी बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए। इस दौरान एक व्यापारी को हार्ट अटैक भी आ गया, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पर प्रशासन और व्यापारियों के बीच तीखी बहस भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो गया है, क्या इस विवाद का हल जल्द निकलेगा या तनाव और बढ़ेगा? और समाजवादी पार्टी के नेताओं का इसमें शामिल होना क्या इस मामले को और बढ़ा देगा? सरकार कैसे बना सकती है? अगर हमारा मौका आ गया गवर्नमेंट का तो हम बता देंगे कैसे बनता है। ये हम बता रहे हैं आपको। और हम अपने व्याप पे नहीं बात ये कह रहे, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के व्याप पे और व्यापारी जो लोग गए थे वहां पे उनके सामने बता रहे। प्रेस में बोला है उन्होंने, नहीं बोला हो तो आप बता दो। संजीव भैया खड़े हैं, प्रेस में बोला। लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है ना। जब सरकार को इंटरेस्ट ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो काम क्यों करेगी? एजेंडा जब दूसरा है, टाइट तो किसी और को करना, और उनको टाइट करते करते जो अपने लोगों को भी टाइट करने लगेंगे। रुड़की के पीरान कलियर से खबर है। अल्पसंख्यक आयोग के बहुउद्देशीय शिविर में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें रोजगार, सफाई और जल भराव जैसे मुद्दे उठे हैं। उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने कहा कि सरकार हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल यह है कि इन शिविरों से लोगों की समस्याओं का वाकई जमीनी स्तर पर समाधान हो पाएगा, जिस तरह से दावा किया जा रहा है। देखिए, आज जो समस्या आई है वो राशन कार्ड को लेकर ज़्यादा आई है, थोड़ी सफाई को, नाली को लेके आई है। कुछ लोग करीब 50 तक जो है समस्या आई है, इसमें से 15-20 का जो है हाथों हाथ उनको हल किया गया है। एसडीएम से कहा गया है, ईओ से कहा गया है, और राशन कार्ड के भी आए हुए थे रावत जी, उनसे भी कहा गया है। और वैसे भी हमारी भावी सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका प्रयास, तो इसी प्रयास में लगे हैं कि अगर किसी की समस्या है तो हम उसको दूर कर सकें, कोई परेशानी है तो उसको हम दूर कर सकें। लेकिन पहले भी शिकायत आई थी, उस समय भी ये बात उठी थी, तो मैंने कहा था यहाँ पे सब लोगों से। आज भी साफ सफाई को ही लेकर ज़्यादा चीज़ें उठी हैं, और मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सिस्टम जो लोगों ने यहाँ पर रखा है दरगाह में, थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा बदलना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं बात करूँगी। खबर मुजफ्फरनगर से है। नवागत एसपी सिटी अमृत जैन ने कार्यभार संभालते ही साफ कर दिया है कि जिले में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। खासकर महिलाओं से जुड़े अपराध और साइबर क्राइम पर सख्त नजर रहेगी। साथ ही जनता से सीधे संवाद और त्वरित कार्रवाई का भी उन्होंने भरोसा दिया है। प्राथमिकताएं जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, और जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर, और क्राइम के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और महिला के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और जो नए तरह के अपराध आ रहे हैं, साइबर क्राइम हो गया या फिर और अन्य तरह के डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो इन सभी अपराधों पे एक सतत निगरानी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा रखी जाती रही है और आगे भी रखी जाएगी। और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी समय समय पर कई तरह के अभियान चलाते रहे हैं, तो उन सभी अभियानों का भी गहनता से उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। जन सुनवाई का जो टाइम शासन द्वारा निहित है 10 से 2, वो ही हम लोग का टाइमिंग रहेगा। और इसके अलावा भी अगर कोई हमसे पर्सनल अगर कोई बात बताना चाहते हैं तो हमेशा हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आके हमें कोई भी बात वो बता सकते हैं। रुड़की से खबर है। लंडौरा नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में विधायक उमेश कुमार ने करोड़ों के विकास कार्यों का ऐलान किया है। सभासदों को 5-5 लाख रुपए की सौगात और स्वच्छता के लिए नए कूड़ा वाहन भी दिए गए हैं। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर विकास पर फोकस करने की अपील की है। वो एक तो जो स्कूल का उच्चीकरण है उसका क्या प्रगति है, कहाँ पहुँचा, तो वो कैबिनेट तक पहुँच गया है। दूसरा, चौकी से लंढोरा बनना, जो थाना बनना था लंढोरा चौकी, वो भी प्रस्ताव अब अंतिम चरण में है। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव नगर पंचायत के पहले आए थे, जो सभी सभासदों की सहमति से नगर पंचायत अध्यक्ष ने दिए थे। एक था कि लंढोरा में संपूर्ण लंढोरा को जो है रोशनी से जगमग करने के लिए कंट्रोल पैनल चलित सिस्टम पूरे लंढोरा में होना चाहिए। वो प्रस्ताव मेरे द्वारा सरकार को दिया गया था, जो सिर्फ हरिद्वार में मात्र एक नगर पंचायत को 2,52,00,000 रुपए की योजना स्वीकृत की है। 1 करोड़ रुपए जारी हो गया है। खबर मुरादाबाद से है। प्राचीन काली माता मंदिर के महंत सज्जन गिरी और रामगिरी को जूना अखाड़े ने अनैतिक गतिविधियों के आरोपों के बाद पद से हटा दिया है। जांच के आरोप सही पाए जाने पर यह फैसला लिया गया और सख्त फैसला है।
अखाड़े ने जल्द नए महंत की नियुक्ति का भी भरोसा दिया है, लेकिन बड़े सवाल उठने लगे हैं। क्या इस फैसले से मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं का भरोसा फिर से मजबूत हो पाएगा? काली मंदिर का जी, तो यहाँ पर जो दोनों महंत है उनको हस्तांतरण करना है और नए महंत की नियुक्ति करनी है। तो जिला प्रशासन को और सबको अवगत कराना था कि भाई 2-4 दिन में एक्शन लेने वाले हैं। जूना अखाड़ा की तरफ से हम सब पदाधिकारी आए हैं और इसमें एक्शन होने वाला है और उसमें नई व्यवस्था बनाने वाले हैं। अच्छा, आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं जूना अखाड़ा का प्रवक्ता हूँ, महेंद्र नारायण गिरी जी। ये हमारे जो है मंत्री है कंचन गिरी जी महाराज, और इसमें पदाधिकारी जो है ये हमारे महाराज जी धीरेन्द्रपुरी जी पदाधिकारी अखाड़े से आए हैं और दूसरी जगह हस्तांतरण कर देंगे। यहाँ कोई दूसरे इलाहाबाद वगैरह है, प्रयागराज जो दूसरे मठ है इससे बड़ा मठ और दे देंगे। इस मुद्दे को लेकर आपने कोई लिखित रूप में दी या मौखिक रूप से बात की? मौखिक रूप से बात हो रहा है, फिर लिखित रूप से भी होगा। 2-4 दिन में निर्णय हो गया, फिर हमारी महासभा में निर्णय लेके फिर उसको यहाँ। एक और बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है। बता दें कि डीएम को फोन पर धमकी देने के आरोप में किसान नेता बलजिंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर मारपीट की धमकी दी और ऑडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन एक सवाल उठने लगे हैं, क्या इस तरह के मामलों में सख्ती से कानून व्यवस्था मजबूत होगी या विवाद और बढ़ेगा? कल दिनांक 6 अप्रैल को शाम लगभग 5:30 बजे श्रीमान डीएम महोदय जनपद पीलीभीत के सीयूजी नंबर पर एक कॉल आई। उस समय डीएम महोदय के एक आवश्यक मीटिंग में होने के कारण उनके आशुलिपिक द्वारा वह कॉल रिसीव की गई। कॉलर द्वारा स्वयं का परिचय बलजिंदर सिंह पुत्र चंचल सिंह निवासी गांव मुझाकलां थाना पूर्णपुर के रूप में दिया गया तथा फोन पर स्वयं को किसान नेता बताते हुए श्रीमान डीएम महोदय के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा श्रीमान डीएम महोदय के साथ मारपीट करने तक की धमकी दी गई। इस संबंध में आज दिनांक 7 अप्रैल को थाना पूर्णपुर पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मुख्य आरोपित बलजिंदर सिंह को थाना पूर्णपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबर कुशीनगर से है। विशुनपुरा इलाके के बासगांव बलवाडवा में आग से 30 परिवार बेघर हो गए हैं। इस बीच नगर पंचायत दूदही के अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीम आलम ने राहत सामग्री और बर्तन बांटकर मदद पहुंचाई है। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और कहा कि वो हर कदम उनके साथ हैं और प्रशासन से भी त्वरित राहत दिलाने की बात कही गई है। प्रधान जी भंडारा चलौले बनी, तिरपाल बंटवले बनी, आज चेयरमैन साहब लिया के दाल चाउर तेल मरचा मसाला बर्तन सब दहनी है। जकरा जितना सहयोग बा उतना सब हमनी के कइले बा। ये तो एक आपदा थी और अनहोनी किसी को जानकारी नहीं होती है और प्रकृति कब किसको अपने आगोश में ले ले ये किसी को नहीं मालूम होती। देखें अभी जो है हमारे जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं माननीय असीम राय जी, उनके निर्देश पे यहाँ पे सबके लिए राशन की व्यवस्था की गई है। अजीम आलम दूदही के चेयरमैन साहब बर्तन दाल चावल सब्जी तेल मरचा मसाला सब चीज मिलल। एकरा पहले तक बहुत लोग आई बहुत लोग गए। प्रधान जी जैनुद्दीन अंसारी हमनी के कहिया से घर में आग लगल कहिया से खाना खियावत है। शाहजहांपुर से खबर है। सीएमओ ऑफिस में 30 लाख के मेडिकल क्लेम घोटाले में 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब इस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। ये कुछ पता चले थे कि मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो लोग ले रहे हैं वो लोग फर्जी तरीके से ले रहे हैं। उसमें जांच कराई गई तो उसमें 16 लोग लगभग ऐसे मिले जिन्होंने 3 हॉस्पिटल से अपने इलाज कराने की बातें उन्होंने बताई थी, जिसमें से एक हॉस्पिटल तो मौके पर मिला ही नहीं और बाकी जो 2 थे वो हॉस्पिटल टाइप के नहीं थे, ओपीडी टाइप के थे और दोनों ने लिख करके दे दिया कि ये हमारे यहाँ से इनका कोई भी इलाज नहीं हुआ है। उसमें फिर जांच के उपरांत हम लोगों ने कार्रवाई की थी, उसमें पैसे जमा करने के लिए इसके जो लोग मिले हुए थे इसमें अधिकारी कर्मचारी सबके विरुद्ध कल जो है एफआईआर कोतवाली थाने में शाहजहांपुर में दर्ज कर दी गई है। जालौन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। 2 हफ्ते से लापता युवक का शव पशु के बाड़े में जमीन के अंदर गड़ा मिला है। पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ के बाद शव बरामद किया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हत्याकांड का जल्द खुलासा हो पाएगा और यह राज और गहराता जाएगा। अवगत कराना है कि परमाल सिंह निवासी रुद्रपुरा द्वारा दिनांक 27 मार्च को माधोगढ़ में एक तहरीर दिया गया कि उनका पुत्र कमल प्रताप दिनांक 25 मार्च को घर से बताए कहीं चला गया है। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली माधोगढ़ में
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुमशुदा कमल की तलाश की जा रही थी, परंतु जालौन से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। पुलिस ने साइबर अभियान चलाकर 160 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी के निर्देशन में टीम ने सर्विलांस के जरिए सफलता हासिल की है और मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे हैं। लोगों ने पुलिस की जमकर सराहना की है। जनपद के साइबर थाना प्रभारी और जनपद के थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क, इनके सहयोग से विभिन्न समय में गुमशुदा लगभग 160 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 24 लाख रुपए है और जिनके फ़ोन गुम हुए थे, आज पुलिस लाइन में उनको आमंत्रित कर उनके हाथों में फ़ोन को वितरित कर दिया गया है। बांदा से बड़ी खबर है। तेज आंधी और तूफान और बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। कटी फसलें सड़ने के कगार पर हैं और किसान कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल लोगों की तरफ से ये आ रहे हैं कि क्या किसानों को समय पर राहत मिल पाएगी या मुश्किलें और बढ़ेंगी। और खबर की तरफ रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर है। दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तेंदुए के हमले में घायल ग्रामीणों को वन विभाग ने राहत राशि दे दी है। रेंजर अंकित सिंह ने घायलों से मिलकर 10-10 हजार रुपए के चेक सौंपे हैं। ग्रामीणों की बहादुरी की भी सराहना की गई है, लेकिन सवाल यह है, क्या वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए क्या विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर महोबा से है। महोबा से खबर यह है कि नगर पालिका की लापरवाही से सड़कों पर नाली का गंदा पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी और बीमारी का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जहां जरूरत नहीं थी वहां नाला बना दिया गया और जरूरी जगह को नजरअंदाज किया गया। मोहल्ले वासियों ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन क्या सवाल बड़ा है ये कि प्रशासन अब जागेगा या हालात ऐसे ही बने रहेंगे?